दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले सीएम आतिशी के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। आतिशी के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में गोविंदपुरी थाना में एफआईआर हुई है। दरअसल दिल्ली चुनाव के लिए कल प्रचार थम गया, लेकिन देर रात तक पार्टी के कार्यकर्ता कई जगहों पर प्रचार करते दिखे, जिसकी वजह से कई जगहों पर हंगामा भी हुआ। सबसे ज्यादा हंगामा सीएम आतिशी की सीट कालकाजी में हुआ, जिसके बाद गोविंदपुरी पुलिस स्टेशन में पुलिस ने आचार संहिता का उल्लंघन करने के लिए आतिशी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। दिल्ली पुलिस के डीसीपी ने बताया कि आतिशी 4 फरवरी की रात को फतेह सिंह मार्ग पर काफी लोगों और गाड़ियों के साथ मौजूद थी। पुलिस की माने तो उनके साथ 50 से 70 लोग और करीब 10 गाड़ियां थीं। ये आचार संहिता का उल्लंघन है। फ्लाइंग स्क्वाड टीम की शिकायत पर गोविंदपुरी थाने में केस दर्ज हुआ। ये केस बीएनएस की धारा 223 और आरपी एक्ट 126 के तहत दर्ज किया गया। आतिशी के खिलाफ दर्ज हुए केस को लेकर उनका भी रिएक्शन आया, जिसमें आतिशी ने चुनाव आयुक्त पर चुनावी प्रक्रिया की धज्जियां उड़ाने का आरोप लगाया। उन्होंने सीधे सीधे राजीव कुमार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, चुनाव आयोग भी गजब है। रमेश बिधूड़ी जी के परिवार के सदस्य खुलेआम आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं, उन पर कोई एक्शन नहीं। मैंने शिकायत करके पुलिस और ईसीआई को बुलाया और इन्होंने मेरे ऊपर ही केस दर्ज कर दिया। राजीव कुमार जी, आप चुनावी प्रक्रिया की कितनी धज्जियां उड़ाएंगे? तो वहीं आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग पर गुंडागर्दी करने का आरोप लगाया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, खुलेआम हो रही गुंडागर्दी के खिलाफ शिकायत करने पर दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव आयोग ने पुलिस केस किया है। तो अब दिल्ली पुलिस और चुनाव आयोग का ये ऑफिशियल स्टैंड है। दिल्ली पुलिस और चुनाव आयोग का काम आम आदमी पार्टी के खिलाफ खुद गुंडागर्दी करना, बीजेपी की गुंडागर्दी को संरक्षण देना और दारू, पैसे और सामान बंटवाना है। यदि कोई उन्हें ये काम करने से रोकेगा तो उस पर पुलिस और चुनाव आयोग के काम में बाधा डालने का केस किया जाएगा। दरअसल चुनाव आयोग की शिकायत पर आतिशी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। वहीं दूसरा मामला आतिशी के समर्थकों के खिलाफ भी दर्ज हुआ है। ये मामला सरकारी काम में बाधा डालने और पुलिस पर हमला करने को लेकर दर्ज किया गया है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आप नेता संजय सिंह ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग का कोई मतलब नहीं है, सूचना देने वाले के खिलाफ ही केस दर्ज हो रहे हैं। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली में संसद, दिल्ली में चुनाव आयोग और उसके नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा है। खुलेआम कालकाजी में गुंडागर्दी हो रही है। रमेश बिधूड़ी के रिश्तेदार घूम रहे हैं वहाँ पे। जंगपुरा में खुद जो है कैंडिडेट बीजेपी का, वो रात में घूम के वहाँ गुंडागर्दी कर रहा है, पत्रकारों को मार रहा है। नई दिल्ली में यही सब कुछ हो रहा है और चुनाव आयोग को ये सब नहीं दिखता, बल्कि शिकायत करने पे उल्टा आपने एक महिला मुख्यमंत्री के खिलाफ एफआईआर कर दी। तो अगर ये हालत है तो मुझे लगता है कि निष्पक्ष चुनाव का तो कोई मतलब ही नहीं, चुनाव आयोग का भी कोई मतलब नहीं है। आप उनसे शिकायत करते रहिए, बोलते रहिए, वो तो उल्टा आपको फंसा देंगे। आपने अगर किसी अपराध की सूचना दी, दिल्ली के अंदर इस समय ये हालत है, पुलिस पहुंचती है, जो सूचना देने वाला है उसी को मारने पीटने लगती है, उसी को उठा के अंदर कर देती है। ये हो रहा है। लेकिन संजय जी, फिर ऐसे चुनाव, अगर आप ये सवाल खड़े कर रहे हैं तो फिर चुनाव के बाद भी आप, अगर कोई आप लोग हार गए तो आप ऐसी बातें करेंगे? कोई हारने का सवाल ही नहीं है, इनके बस की नहीं है। जनता एक तरफा वोट दे रही है आम आदमी पार्टी को, एक तरफा वोट दे रही है। 60 से ज्यादा सीटें आम आदमी पार्टी की आएंगी, आप देख लीजिएगा। अजय माकन कल सवाल खड़े कर रहे थे कि जो आम आदमी पार्टी की भूमिका रही चुनाव में बहुत। अजय माकन 8 तारीख को 0 सीट आने का इंतजार करें, ज्यादा परेशान न हो। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।